Assalamu alaikum students. We are here with another topic that is पार्टनरशिप फॉर्मेशन। अच्छा, ये टॉपिक जो है वो हमारे पास सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है बिकॉज ये उनके कोर्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एज वेल एज ये टॉपिक हमारे पास सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा क्योंकि उनके कोर्स में भी पार्टनरशिप फॉर्मेशन इंक्लूड है। अच्छा, ये हमारे पास पहला लेक्चर है तो इसमें हम जो है वो कॉन्सेप्ट्स कुछ कवर करेंगे रिगार्डिंग पार्टनरशिप फॉर्मेशन का। तो पहले हम जो है वो डेफिनेशन देखते हैं पार्टनरशिप की। डेफिनेशन में हमसे कहते हैं अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932। इट मींस कि मैंने जो ये डेफिनेशन कॉपी करी है ये मैंने पार्टनरशिप एक्ट 1932 से कॉपी करी है, जिसमें हमसे कहते हैं पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बेसिकली मैं इस डेफिनेशन को जो है वो टू पार्ट्स में एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट पार्ट कुछ यूं है कि पार्टनरशिप एक रिलेशन होता है मोर देन टू पर्सन्स के दरमियान जो इस बात पर एग्री होते हैं कि बिजनेस को कैरी करते हुए जो भी प्रॉफिट होगा वो हम आपस में शेयर करेंगे। और सेकंड पार्ट कुछ यूं है कि बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इट मींस कि बिजनेस अफेयर्स को तमाम पार्टनर्स भी हैंडल कर सकते हैं, तमाम पार्टनर्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नहीं तो कोई एक पार्टनर भी अदर पार्टनर्स के बिहाफ पे बिजनेस अफेयर्स को हैंडल कर सकता है। इट मींस कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन हमें ये बताती है कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है अमंग टू और मोर देन टू पर्सन्स जो इस बात पर एग्री होते हैं, जो इस बात पर रजामंदी जाहिर करते हैं कि ड्यूरिंग कैरिंग द बिजनेस जो भी हमें प्रॉफिट होगा वो हम आपस में शेयर करेंगे। प्लस कोई एक पार्टनर भी बिजनेस के अफेयर को हैंडल कर सकता है अदर पार्टनर से बिहाफ पे, नहीं तो तमाम पार्टनर्स भी जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिजनेस अफेयर्स के अंदर। डेफिनेशन को समझने के लिए कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। हम देखते हैं कि ये हमारे पास एलिमेंट्स क्या कहते हैं। अच्छा, ये एलिमेंट्स जो है वो इस डेफिनेशन की सपोर्ट में ही मैंने कॉपी किए हैं। एलिमेंट्स में हमसे कहते हैं देयर मस्ट बी टू और मोर पर्सन्स। अच्छा, चूंकि मेरे पास यहाँ पे मस्ट का वर्ड यूज हुआ है, इट मींस कि इस बात पर जोर दिया हुआ है कि पार्टनरशिप फॉर्म में लाजिम है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है टू पर्सन्स का होना या टू से ज्यादा पर्सन्स का होना। इट मींस कि अगर टू पर्सन्स नहीं होंगे, सिर्फ सिंगल पर्सन इस बिजनेस को कैरी करेगा तो ये पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कहलाएगा बल्कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहलाएगा। तो पार्टनरशिप बिजनेस के लिए जरूरी है कि टू पर्सन्स हो या टू से ज्यादा हो। अच्छा, ज्यादा पर्सन्स होंगे तो कितने होंगे? टू पर्सन्स मिनिमम है और मैक्सिमम हमारे पास 20 पर्सन्स हो सकते हैं। इट मींस नॉट एक्सीडिंग मोर देन 20 से ज्यादा पर्सन्स हमारे पास पार्टनरशिप फर्म में नहीं हो सकते, एज अ पार्टनर नहीं हो सकते। सेकेंड पॉइंट में हमसे कहते हैं द पार्टनरशिप इज क्रिएटेड थ्रू अ म्यूचुअल एग्रीमेंट। हम जो पार्टनरशिप फर्म क्रिएट करेंगे और जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्रिएट करेंगे उसमें तमाम पार्टनर्स की बाहमी रजामंदी शामिल होनी चाहिए, सबको म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए, तमाम पार्टनर्स इस बात पर राजी होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में हमसे कहते हैं द बिजनेस मस्ट बी लॉफुल। बिजनेस के लिए जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट पर हम बिजनेस कर रहे होंगे वो ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए। इट मींस कि हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वेपन नहीं होना चाहिए, मतलब हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो किसी वेपन का नहीं होना चाहिए बल्कि किसी ऑब्जेक्ट का होना चाहिए जो कि लॉफुल हो। द पार्टनर्स एग्री टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस। पार्टनर्स जो हैं वो इस बात पर राजी हों कि बिजनेस में होने वाला तमाम नफा नुकसान, तमाम प्रॉफिट और लॉस हम आपस में शेयर करेंगे। लास्ट पॉइंट है द बिजनेस इज कैरीड ऑन बाय ऑल और बाय एनी वन पार्टनर एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल। मैंने आपको ये समझाया था डेफिनेशन के अंदर कि बिजनेस जो है वो तमाम पार्टनर्स भी कैरी कर सकते हैं, तमाम पार्टनर्स भी बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नहीं तो कोई एक पार्टनर भी अदर पार्टनर के बिहाफ पे बिजनेस को चला सकता है, बिजनेस को रन कर सकता है। ये है हमारे पास पार्टनरशिप की डेफिनेशन और इसके सपोर्टिंग पॉइंट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्टनरशिप डीड क्या होती है। बेसिकली पार्टनरशिप डीड हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट को कहते हैं, यानी कि हम जब पार्टनरशिप फर्म क्रिएट करने जा रहे होते हैं तो पार्टनर्स के दरमियान एग्रीमेंट होता है, जिस एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं। इस एग्रीमेंट के अंदर कुछ पॉइंट्स नोट डाउन होते हैं इन रिटर्न फॉर्म, यानी कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो हमारे पास रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। इसमें कुछ पॉइंट्स नोट डाउन होते हैं जिसको हम कॉन्टेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड कहते हैं। देखते हैं ये पॉइंट्स क्या होते हैं हमारे पास। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास होता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स।
एग्रीमेंट के अंदर तमाम पार्टनर्स के फुल नेम होने चाहिए और तमाम पार्टनर्स के एड्रेस मौजूद होने चाहिए। सेकंड, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, मीन्स के जो हमारे पास फर्म का नेम रखा है हमने वो भी होना चाहिए और ये फर्म कहाँ लोकेटेड है उसका एड्रेस भी प्रॉपर मेंशन होना चाहिए एग्रीमेंट के अंदर। नेचर ऑफ द बिजनेस, हमारे बिजनेस की नेचर भी मेंशन होनी चाहिए। आया हम जो बिजनेस करने जा रहे हैं वो हमारे पास ट्रेडिंग बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, सर्विसेज बिजनेस है, इस बिजनेस की बेसिकली नेचर क्या है उस नेचर को भी हम इस एग्रीमेंट में मेंशन करेंगे। डेट ऑफ कमेंसमेंट, पार्टनरशिप कब फॉर्म हुई है, इसकी डेट क्या थी, कब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, इस डेट को भी जो है वो हम मेंशन करेंगे। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप जो हमने क्रिएट करी है इसका टाइम पीरियड बेसिकली क्या है, ये पार्टनरशिप हमने किसी फिक्स टाइम पीरियड के लिए फॉर्म की है, बिजनेस को कैरी करने के लिए फॉर्म किया है, किसी एक प्रोजेक्ट तक हमने फॉर्म किया कि प्रोजेक्ट खत्म और पार्टनरशिप भी खत्म, तो इस पार्टनरशिप का टाइम पीरियड क्या है, ड्यूरेशन क्या है, इसको भी हम जो है वो एग्रीमेंट के अंदर मेंशन करेंगे। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कैपिटल कंट्रीब्यूशन हम आपको अगली स्लाइड में समझाएंगे, मैंने इसके लिए पूरी एक स्लाइड अलग से बनाई है। आगे हमसे कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, पार्टनर्स प्रॉफिट और लॉस किस तरीके से शेयर करेंगे, इनका रेशियो का क्या होगा उसको हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। प्रॉफिट और लॉस किसी एक रेशियो पे शेयर होगा अमंग पार्टनर्स, इक्वल शेयर होगा, किस तरीके से शेयर करेंगे इसको हम प्रॉपरली मेंशन करेंगे एग्रीमेंट के अंदर। एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, न्यू पार्टनर अगर हमारे पास फर्म में एडमिट होना चाहता है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होंगे उसको भी हम मेंशन करेंगे। और अगर किसी पार्टनर को रिटायरमेंट चाहिए हो फर्म से तो उसकी रिटायरमेंट का क्या प्रोसीजर होगा उसको भी हम जो है मेंशन करेंगे इन रिटन फॉर्म, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन उस पर अप्लाई होंगे। नेक्स्ट हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप है, हम जो पार्टनरशिप बिजनेस करने जा रहे हैं इसके एडवांटेजेस क्या होंगे। तो नंबर वन एडवांटेज है हमारे पास इजी टू फॉर्म, हमारे पास पार्टनरशिप बिजनेस जो है उसको क्रिएट करना, वजूद में लाना, बनाना बहुत ज्यादा इजी होता है। इसमें ज्यादा हमारे पास लीगल प्रोसीजर्स नहीं होते, जस्ट पार्टनरशिप एग्रीमेंट हम क्रिएट करते हैं और हम पार्टनरशिप बिजनेस को फॉर्म कर सकते हैं। इट मींस कि इसके जो लीगल प्रोसीजर होते हैं वो हमारे पास कंपनी को फॉर्म करने से ज्यादा इजी होते हैं। मोर कैपिटल, हमारे पास पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल ज्यादा होता है, जैसे हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है उसमें चूंकि सिर्फ सिंगल पर्सन बिजनेस को कैरी कर रहा होता है तो हमारे पास सिंगल पर्सन ही सिर्फ कैपिटल इन्वेस्ट कर सकता है और उसके पास उसके रिसोर्सेज जो है वो चूंकि लिमिटेड होंगे तो वो एक लिमिटेड कैपिटल ही यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है। बट पार्टनर्स में चूंकि मोर देन वन पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स ज्यादा होते हैं तो उनका कैपिटल भी सोल प्रोप्राइटरशिप के मुकाबले में ज्यादा होगा, वो कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास शेयर्ड रिस्क, पार्टनर्स जो है वो आपस में रिस्क को शेयर करेंगे, बिजनेस में होने वाला तमाम रिस्क लाइक लॉसेस जो है वो तमाम पार्टनर्स आपस में शेयर करेंगे, किसी एक पार्टनर पर लॉस का बर्डन नहीं आएगा, जितने भी रिस्क होंगे वो तमाम पार्टनर्स आपस में शेयर करेंगे। डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क भी जो है वो तमाम पार्टनर्स आपस में काम जो है वो डिवाइड कर लेंगे कि कौन सा पार्टनर कौन सा काम जो है वो करेगा। बेटर डिसीजन मेकिंग, क्योंकि फर्म में ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा बेहतर डिसीजंस हम ले सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्योंकि एक ही पर्सन होता है तो वो ज्यादा बेटर डिसीजन नहीं ले सकता, बट एक से भले दो दिमाग, तो इस वजह से यहाँ पर डिसीजन जो है वो हम ज्यादा अच्छे से ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मोर देन वन पर्सन होंगे तो हर कोई अपनी अपनी राय देगा जिसकी वजह से हमारे डिसीजन जो है वो ज्यादा अच्छे बन सकेंगे, हम ज्यादा अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमारे पास कैपिटल कंट्रीब्यूशन कैसे हो सकती है। तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन के हमारे पास थ्री मेथड्स होते हैं। नंबर वन कैश मेथड, कि दोनों पार्टनर्स अपने घरों से कैश ले आए और एक पार्टनरशिप बिजनेस क्रिएट कर लें। नहीं तो हमारे पास नेक्स्ट मेथड होता है नॉन कैश एसेट मेथड, मीन्स कि दोनों पार्टनर्स कोई ना कोई एसेट ले आए अदर देन कैश, तो भी हम पार्टनरशिप फर्म को क्रिएट कर सकते हैं।
और थर्ड मेथड हमारे पास होता है एग्जिस्टिंग बिजनेस। इट मींस कि अगर पार्टनर्स के अपने अलग-अलग बिजनेस हैं तो वो आपस में इसको मर्ज करें और एक पार्टनरशिप फर्म जो है वो क्रिएट कर लें। इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 मेथड है मेरे पास कैश मेथड, उसकी मैं आपको एग्जाम्पल प्रेजेंट करने जा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए कहता है कि मेरे पास 5 लाख रुपीस हैं, मिस्टर बी कहता है कि मेरे पास 2 लाख रुपीस हैं। मिस्टर ए कहेगा कि मैं अपने घर से 5 लाख रुपीस ले आता हूँ, मिस्टर बी कहेंगे कि मैं अपने घर से 2 लाख रुपीस ले आता हूँ। तो दोनों अपने घर से कैश लेकर आएंगे और मिलाकर एक पार्टनरशिप फर्म क्रिएट कर लेंगे जिसमें मेरे पास टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 7 लाख रुपीस की। इसी तरीके से नॉन कैश एसेट मेथड में हम क्या करेंगे, मिस्टर ए कहते हैं कि मेरे पास एक मशीन घर पे रखी हुई है, मैं वो लेके आता हूँ जिसकी वर्थ है 1,50,000 की। मिस्टर बी कहते हैं कि मेरे पास कैश रखा हुआ है 3 लाख रुपीस का, मैं वो लेके आता हूँ। तो मिस्टर ए अपने घर से मशीन लेकर आएंगे, मिस्टर बी अपने घर से कैश लेके आएंगे। ये दोनों जो है वो आपस में कंबाइन होंगे और एक पार्टनरशिप फर्म क्रिएट कर लेंगे जिसमें मेरे पास इन्वेस्टमेंट होगी 4,50,000 की। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं हम एग्जिस्टिंग बिजनेस का। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए पहले से ही कोई कारोबार कर रहे थे, कोई बिजनेस कर रहे थे। लाइक मिस्टर ए जो है वो हमारे पास अनस्टिच क्लॉथ्स बेचते थे, मिस्टर बी हमारे पास स्टिच क्लॉथ बेचते थे। मिस्टर ए के पास अक्सर क्लाइंट्स आते थे और वो कहते थे कि हमें अनस्टिच के साथ स्टिच क्लॉथ्स भी चाहिए। तो मिस्टर ए को अक्सर इस बात में मुश्किल होती थी कि हमारे पास क्लाइंट्स आकर स्टिच क्लॉथ भी मांगते हैं। इसी तरीके से मिस्टर बी जो है वो स्टिच क्लॉथ बेचते हैं लेकिन उनके पास भी क्लाइंट्स आकर जो है वो अनस्टिच क्लॉथ मांगते हैं। तो मिस्टर ए और मिस्टर बी ने आपस में फैसला किया कि हम दोनों अपने बिजनेसेस को आपस में मर्ज कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं ताकि हमारे क्लाइंट्स जो है वो इंक्रीज हो जाएं। तो हम जो है वो अपने बिजनेस को आपस में मर्ज करते हैं और एक पार्टनरशिप फर्म क्रिएट करते हैं जिसमें टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 9 लाख रुपीस की, क्योंकि मिस्टर ए जो अपना बिजनेस रन कर रहे थे उसकी वर्थ थी 7 लाख रुपीस और मिस्टर बी जो अपना बिजनेस रन कर रहे थे उसकी वर्थ थी 2 लाख रुपीस। इन दोनों ने आपस में अपने बिजनेसेस को मर्ज किया, एक पार्टनरशिप फर्म क्रिएट की जिसकी इन्वेस्टमेंट अब टोटल हो गई 9 लाख रुपीस। अच्छा, ये 9 लाख रुपीस है तो यहाँ पे जीरो का आप ऐड कर लीजिएगा, ये बाय मिस्टेक है, ये मेरी मिस्टेक है, इसमें आप लोग जीरो का ऐड कर लीजिएगा। ये था हमारा आज का लेक्चर। कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो कि हमारे पास पार्टनरशिप फॉर्मेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले देना इम्पोर्टेंट थे, तो ये मैंने आप तक इस लेक्चर को डिलीवर किया। अच्छा, अगर आप लोगों को कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग को कमेंट सेक्शंस में ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूंगी फर्दर। नेक्स्ट लेक्चर्स जो हैं वो हमारे पास सॉल्यूशंस से रिलेटेड होंगे, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिलीज। अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर अपनी स्टडी में हेल्पफुल लग रहा है तो ब्रेन ट्रेन चैनल को सिर्फ खुद सब्सक्राइब ना करें बल्कि अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। याद रखिए, शेयरिंग इज केयरिंग। और अगर आप अपनी स्टडीज को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, एग्जाम में बेहतरीन ग्रेड्स लेना चाहते हैं और कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझना चाहते हैं, तो आज ही ब्रेन ट्रेन ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम ज्वाइन करें। एडमिशन और एनरोलमेंट के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर यूज करें।